ये अटल जी का प्रसिद्ध कविता है। अंधेरा चाहे कितना गहरा क्यों न हो, दीपक जल सकता है, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा। जीवन की ढलती सांझ में हमने क्या खोया क्या पाया, तनिक सोचे देश पुकारे फिर से खुद को देश के नाम कर जाए। अटल जी एक राष्ट्र कवि थे और इनका हमेशा कविता राष्ट्र के प्रति समर्पित था, इनका जीवन ही राष्ट्र के प्रति समर्पित था। ये गरियाबंद की इसमें नहीं आगे भी कुछ। हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता है उस जमाने के। यहाँ पर भी फोटो भी है। ये मेरा फोटो दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारे पिताजी है, ये गौरी शंकर अग्रवाल जी दिख रहे हैं, ये संजय साहू जी है, नीचे बलदेव सिंह हुड्डा जी वरिष्ठ नेता है, मनोज भोसले जी है। ऐसे मतलब भारतीय जनता पार्टी को समय 1993 की बात है, जब अटल जी उड़ीसा से चुनाव प्रचार करके उपचुनाव हो रहा था, वहां प्रचार कर जब लौटे थे तो गरियाबंद के रेस्ट हाउस में रुके थे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को उनसे मिलने का शुभ अवसर मिला हुआ था। तो ये अविस्मरणीय पल होता है। और उस समय मैं भी बहुत छोटा था, मेरी भी खुशकिस्मती है, मैं उस समय 6वीं पढ़ता था और 6वीं पढ़ता था। उस जमाने में मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे देश प्रेमी राष्ट्र भक्त सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का सौभाग्य मिला था मुझे। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ के राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया था उन्होंने और लगातार अटल जी के शासनकाल में शक्ति, समन्वय और समृद्धि का काम हुआ। आज जो हम भारत देश की सड़कें देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क के नाम से, उस जमाने गड्ढे में गांव के लोगों को बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला सोच था कि देश की सड़कों को दशा और दिशा दी जाए। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना करके चलाया उन्होंने और पूरे गांव को देश के हाईवे से जोड़ने का काम किया। तो आज उसी का परिणाम है। चाहे आप समृद्धि भारत जो सड़क है वो सब बड़े बड़े चौड़ी सड़कें नहीं, तो भारत देश में सड़कों का नामो निशान नहीं हुआ करता था, विदेशों से तुलना करते थे। आज उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, अटल जी के दिखाए मार्ग पे ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।